प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालातों को लेकर बैठक की है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने विदेश सचिव से भी चर्चा की है। चीन और नेपाल के साथ जारी खींचतान के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अहम बैठक की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के अलावा तीन सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के ताजा हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन फैसले में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा पहला देश है जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन खत्म हो रहा है। जिस उद्देश्य के साथ लॉकडाउन किया गया उसमें हम पूरी तरह से विफल हो गए हैं। सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे नाजुक वक्त में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से 3 दिन पहले भारत में कोरोना के मामले दोगुना बढ़ रहे थे, अब 13 दिन में दोगुना हो रहे हैं। दुनिया भर में 56,31,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 23,99,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,49,000 के पार हो चुका है। देश में कोरोना के 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट करीब 42% हो गया है। देश में मौतों की दर बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। ये रेट सिर्फ 2.87% है। देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हो रही है। कोरोना वायरस के प्रसार और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से अब तक कुल 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर में सुधार है और वर्तमान में ये करीब 42% है। महाराष्ट्र में एक दिन में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं तथा अब तक 20 जवानों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,695 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,758 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 16,000 के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,829 हो गई है और वहीं दिल्ली में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 635 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में अब तक 14,829 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 915 की मौत हो चुकी है। वहीं 6,678 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 405 मरीजों का इजाफा हुआ है। राज्यों में दूसरे स्थान पर बने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। यहाँ 17,728 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोरोना से अब तक 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 9,342 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 805 मामले नए आए हैं। जापान में कोरोना के चलते लगाए गए आपातकाल को अब हटा दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की तरफ से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कमाई नहीं हो रही है तो लोग कैसे बैंकों को ब्याज देंगे। देश विरोधी भाषण देने के आरोपी जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। शर्जील ने अपने खिलाफ दर्ज सभी 5 एफआईआर की एक साथ दिल्ली में जांच की मांग की है। पहले कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली को नोटिस जारी किया था। आज यूपी, असम, अरुणाचल और मणिपुर से भी जवाब मांगा गया है। मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के पूरे होने पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल को तकलीफदेह बताया और इनकी 3 उपलब्धि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को बताया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 56 आईएएस और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य के 28 जिलों में से 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। इस तरह कई विभागों के सचिव को प्रभार भी बदल गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंटेलिजेंस चीफ हिमांशु गुप्ता को भी पद से हटा दिया है। गुप्ता को बतौर एडीजी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, जहां उन्हें अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। रायपुर रेंज के आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा को हिमांशु गुप्ता की जगह आईबी चीफ की जिम्मेदारी दी गई है। वो रायपुर आईजी के साथ साथ इंटेलिजेंस चीफ का पद भी संभालेंगे। सुनील लोटवानी को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की पैरवी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी ने इस संबंध में आज शाम एक आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज कुल 68 नए कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब तक कुल 360 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 281 हो गई। खास बात यह है कि प्रदेश में 79 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना 21 जिलों में फैल चुका है। छत्तीसगढ़ के लिए नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें रायपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है। 9 जिलों की 14 विकासखंड रेड जोन में है। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 95 कर दी गई है, जबकि पिछले हफ्ते कंटेनमेंट जोन 51 थे। बताया जा रहा है इस नियम से पूरे जिले का कामकाज प्रभावित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 165 नए मरीज सामने आए हैं। वायरस ने प्रदेश के 50 जिलों को चपेट में ले लिया है। वहीं प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7024 पहुंच गई, जिसमें से 305 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3689 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल जेल में बंद 8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अब वो करीब 10 दिन बाद जेल की 4 दीवारियों से बाहर आएंगे। इन 8 जमातियों में 2 बिहार, 4 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान और 1 कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। सभी जमातियों को 15 मई को भोपाल के तलेगिया स्थित एक मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। पीपी किट ने स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। मेडिकल स्टाफ किट पहनने के बाद बेहोश हो रहा है। पूरा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है। वहीं अब किट की गुणवत्ता और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल की बैरागढ़ मार्केट खोलने को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। व्यापारियों की मांग के बाद कलेक्टर ने शर्तों के साथ मार्केट खोलने का आदेश जारी कर दिया है। बैरागढ़ मार्केट सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। मध्य प्रदेश में रीवा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहने की बात की। बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका रीवा से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने दायर की थी। कोरोना वायरस ने नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में उनके आय के साधन अब घट गए हैं। तेंदुपत्ता की बिक्री कम होने से नक्सलियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस वजह से नक्सली विभिन्न संसाधनों से रुपए जुटाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को बंद कराने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में शासन की तरफ से जवाब देर से आने के कारण सुनवाई बढ़ा दी है। मामले में अब 29 मई को सुनवाई होगी। मामले की पिछली सुनवाई 20 मई को हुई थी। उसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में 6 दिन से अपनी उपज की तौल का इंतजार कर रहे किसान ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। 6 दिन बाद जब किसान की उपज का तौल किया जा रहा था तो किसान प्रेम सिंह को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मौत के मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, सरकार ने गेहूं खरीद के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज किसान भाइयों को फल बेचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगर में हुई किसान की मौत पर कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नीतियों की है। केरल से 600 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन से सरगुजा पहुंच गई है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। जिले में कई जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही केरल से पहुंचने वाले मजदूरों का मेडिकल टेस्ट के साथ उन्हें क्वारंटीन में भेजा जाएगा। ओडिशा के काटाभांजी में श्रमिकों को लेकर जा रही ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोक दिया गया। ट्रेन रुकते ही 300 से ज्यादा मजदूर उतर गए। मजदूरों के उतरने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को क्वारंटीन भेजा गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के 283 मजदूर एवं 17 कालाहांडी जिले के थे। गुना के एक मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गुना कलेक्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराए गए हैं। बता दें कि कोर्ट ने महिला की शिकायत पर उसकी बेटी के अपहरण के मामले में सुनवाई की। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आच्छादित साल के पेड़ों पर साल बोरर का अटैक शुरू हो गया है, जिससे मैनपाट के साल के वनों में भी इसका खतरा फैलने लगा है। हालांकि वन विभाग का अमला पुरानी तकनीक से साल बोरर पर अंकुश लगाने की बात कह रहा है। मैनपाट में साल बोरर के अटैक से पौधे अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं। महासमुंद जिले में 52 हाथियों के दल के पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वर्तमान में 23 हाथियों का दल महासमुंद जिले में है, तो वहीं 17 हाथियों का दल बार नयापारा के जंगलों में उत्पात फैला रहा है। आपको बता दें, हाथियों का दल आसपास के इलाके बोकरामुड़ा, खमरामुड़ा, छिंदादर में धान और सब्जियों के फसल को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। रायसेन जिले के मंडीदीप के नाहर स्पैनिंग फैक्ट्री के गेट के सामने महिला श्रमिकों ने धरना दिया। बताया जा रहा है कि श्रमिकों को अप्रैल महीने का वेतन नहीं दिया गया है, जिससे श्रमिकों के सामने खाने पीने की समस्या आ गई है। महासमुंद के बीटीआई रोड के निवासियों को प्रशासन ने
7 करोड़ रुपए पटाने का नोटिस दिया है, जिसके विरोध में सांसद चुन्नीलाल साहू और पूर्व विधायक विमल चोपड़ा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निवास के सामने कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाया। वहीं पीड़ित लोगों ने अपने घरों के सामने 2 घंटे का धरना भी दिया। इंदौर के डीएवीवी के रजिस्ट्रार कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अधिकारी परीक्षाओं को लेकर नियम तय करेंगे। रजिस्ट्रार ने बगैर मास्क के छात्रों को परीक्षा में प्रवेश नहीं देने की बात कही है। साथ ही छात्रों के लिए सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम डीएवीवी खुद करेगा। परीक्षा का समय जल्द ही डीएवीवी की साइट पर घोषित की जाएगी। बिलासपुर नगर निगम में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। महापौर का आरोप है कि निगम में हर काम उनकी जानकारी के बिना किया जा रहा है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जब गर्मी बीतने को है तब टेंडर क्यों? निगम के पास पहले से ही 25 टैंकर मौजूद है। ऐसा पहली बार नहीं है जब निगम प्रशासन और महापौर आमने सामने हो। सरायपाली के क्वारंटीन सेंटर में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद भी कोई मदद करने नहीं पहुंचा। सरपंच ने फोन से स्वास्थ्य कर्मी बुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। वहां जब तक 102 एम्बुलेंस पहुंची तब तक क्वारंटीन सेंटर में ही महिलाओं के सहयोग से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया। कोंडागांव के मुल्लार में बने क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई है। मजदूर हैदराबाद के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। लॉकडाउन के चलते वो गांव वापस आ गया था, जहां प्रशासन ने उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था। बालाघाट के मगरदरा के पास करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव से लगे तालाब के पास जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली के तार में करंट बिछाया गया था। घटना के बाद ग्रामीण थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया। वहीं अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। बस्तर के इंद्रावती व नारंगी नदी के संगम में युवक की डूबने से मौत हो गई है। मामला लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के चौंडी घाट का है। युवक इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम में नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान युवक तैरकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो डूब गया। बलरामपुर के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में अवैध तेंदुपत्ता का व्यापार करने वाले पर कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम ने 4 गांवों में कार्रवाई करते हुए 8 मोटरसाइकिल वाहनों को जब्त किया है। मोटरसाइकिल में उत्तर प्रदेश के लोग अवैध तेंदुपत्ता का व्यापार कर रहे थे। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक सहायता केंद्र स्थापित किया है। सहायता केंद्र का लगातार 10 दिनों तक संचालन कर राहगीरों का सहयोग किया जाता रहा। 26 मई की सुबह सम्मान समारोह आयोजित कर सहायता केंद्र को विधिवत बंद किया गया। इस दौरान सहायता केंद्र में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने संबलपुर और मालगांव में स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। ग्रामीण लंबे समय से स्कूल भवन की मांग कर रहे थे। विधायक मोहन मरकाम के प्रयासों के बाद संबलपुर के लिए कुछ राशि स्वीकृत की गई है और राशि स्वीकृत होने के बाद विधायक मरकाम ने भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद नौतपा के दूसरे दिन यानी मंगलवार को सबसे अधिक गर्म दिन रहा। पिछले दिन की तुलना में अधिकतम पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़त के साथ 46 डिग्री दर्ज किया गया है। ये सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।